निर्जला एकादशी व्रत 2026 की संपूर्ण जानकारी। व्रत कैसे रखें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, पूजा, दान, पारण और नियम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका अपने शिव शक्ति चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं या फिर हर साल रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो आइए आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, व्रत एक दिन पहले से कैसे शुरू करें, अगर निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो क्या करें, इस व्रत का पुण्य किसे प्राप्त होता है, पूजा कैसे करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, दान क्या करें, पारण कब और कैसे करें। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। निर्जला एकादशी का महत्व जान लेते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके भी सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है इस व्रत से पापों का क्षय होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। निर्जला एकादशी के एक दिन पहले क्या क्या तैयारियां करें, तो व्रत की तैयारी दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। दसवीं के दिन सात्विक भोजन करें, चावल, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहें, झूठ, क्रोध और विवाद से बचें, रात में जल्दी सोएं, मन में भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है आइए जानते हैं। संकल्प लेना है कि मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन करूंगा। ऐसे आप संकल्प दें। निर्जला एकादशी के दिन कैसे रहें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यदि संभव हो तो पीले वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। आइए अब जानते हैं पूजा कैसे करें। भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं, अगर स्नान नहीं करा सकते हैं तो गंगा जल का छींटा दें, पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, केला, आम, मिठाई और फल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं। उसके बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 108 बार मंत्र जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद निर्जला एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या फिर सुने, भगवान विष्णु जी की आरती करें या सुने। क्या निर्जला व्रत सभी के लिए आवश्यक है? नहीं, शास्त्रों में व्रत का मूल उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है, बीमार है, महिला गर्भवती है, दवाइयाँ चल रही हैं, अत्यधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत है जिसके कारण आप जल के बिना नहीं रह सकते, तो वह फलाहार या फिर जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं। ऐसे लोग केवल सात्विक फल, दूध या पानी लेकर भगवान का स्मरण करें। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। अगर निर्जल नहीं रख सकते तो क्या करें? फलाहार व्रत रखें, दूध, फल, नारियल पानी ले सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जरूरतमंदों को जल दान करें, तुलसी के सामने दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रद्धा पूर्वक किया गया ऐसा व्रत भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। व्रत में क्या खा सकते हैं? फल ले, दूध, दही, मखाना, सूखे मेवे, नारियल, साबूदाना, सेंधा नमक, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा आप फलाहार कर सकते हैं। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? व्रत में चावल, गेहूं, दालें, मसूर, प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली, गोभी, सेम, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन क्रोध से बचें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, निंदा और चुगली से बचें, सिर्फ भगवान का नाम लें। तुलसी की पत्तियां इस दिन ना तोड़ें, तुलसी में जल ना चढ़ाएं, अनावश्यक विवाद से दूर रहें। इस व्रत का पुण्य किसे प्राप्त होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत करने वाले व्यक्ति को, उसके परिवार को, उसके पूर्वजों को भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से पितृदोष में कमी और घर में सुख समृद्धि आने की मान्यता भी बताई गई है। निर्जला एकादशी पर क्या दान करें? जल से भरा घड़ा, मिट्टी का मटका, पंखा, छाता, वस्त्र, फल और शरबत, खरबूजा, आम या फिर जरूरतमंदों को जल पिलाना। जिसकी सामर्थ्य हो दान करें। दान करते समय भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। पारण कब करना चाहिए? एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। पारण निर्धारित समय में ही करना चाहिए। अगर आप निर्धारित समय निकाल देते हैं यानी कि भूल जाते हैं तो भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगें और उसी टाइम अपने व्रत का पारण करें। पारण कैसे करें? सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, फिर फल या फिर सात्विक भोजन से पारण करें। पारण में खिचड़ी, फल, दूध या हल्का सात्विक भोजन लिया जाता है। भारी, तामसिक और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। इस दिन आप
विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय 108 बार जाप करें। मान्यता है इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, आप निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार रखते हैं हमें कमेंट में जय श्री हरि लिखकर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।